हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरी भी सुनने में आपका स्वागत है। थोड़ा गले का थोड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स देखिए, आज जो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रखा था, आज उन्होंने सुबह फैसला सुना दिया। और मैक्सिमम लोगों को लग रहा था कि ये आर्टिकल 370 जो हटाया है 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने, वो हटा ही रहेगा उसको सुप्रीम कोर्ट को। और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे अब देखिए ऑलमोस्ट मोदी जी की सरकार के सारे आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो भी फैसला उस दिन किया गया था पार्लियामेंट में, सबको अप्रूव कर दिया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने। बस एक डेट दे दिया है कि वहाँ पे इलेक्शन जो है 30 सितंबर 2024 तक करा दीजिए, और कुछ नहीं किया है। अब ये सुन के पाकिस्तानियों की बहुत जल गई है। अब क्या करें, वो परेशान हाल है उनको। तो इंडिया एक पे एक झटका देता रहता है, वो परेशान होते रहते हैं। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले किस्सा किस्सा है उनके साथ। तो वहाँ का एक उसको क्या कहें, यूट्यूबर है एक अमर चीमा, वो पता नहीं, उनको हमारे इंडिया के भी बहुत से लोग सुनते हैं। अब आज मैं सुन रहा था ARY न्यूज चैनल पे, वो बैठ करके जैसे फैसला आया है दुनिया की बकवास कर रहा है। अभी मैं सुनाता हूँ आपको क्या क्या बक रहा है वो। इंडिया को एटॉमिक न्यूक्लियर की भी धमकी दे रहा है वो, कि और मोहतरमा वहाँ बैठी हैं, बोल रही है कि 4 बार हम लोग कश्मीर के लिए लड़ चुके हैं, और कोई हल नहीं नजर आता, तो फिर से मिलिट्री एक्शन हो सकता है इंडिया के ऊपर। और कमर चीमा तो एटॉमिक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बार बार बोलता है। अरे फ्लैश करो तो, इग्नाइट करो तो सही कमर चीमा। और मोहतरमा जो बोल रही है कि फिर से एक बार आर्मी एक्शन इंडिया पे करो, तो 4 बार कर चुके हो ना। इस बार तो 4 बार वाला पहले वाला इंडिया नहीं है, तो अलग इंडिया है। करो तो सही, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करो तो पाकिस्तान किस तरह रेगिस्तान बनता है वो देखने के लिए शायद बचोगे ही नहीं। और इस बार लड़ाई करो, नंगे हो जाओगे सारे पाकिस्तानी। तो बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सारे हमारे यहाँ के कुछ ये जो कम्युनिस्ट माइंडेड सहाफी हैं, सब जो पत्रकार अपने को बोलते हैं सड़ा हुआ मुंह ले ला के टीवी यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, उनको भी बड़ा दर्द है। यहाँ के कुछ कुछ वायर वालों को भी दर्द है, तो वो कुछ नहीं कर सकते वो लोग जो है। तो ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा। अभी आप देखिए ये कमर चीमा का ARY पे क्या बक बक कर रहा है, सुन लीजिए पहले। डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और मुतासिबाना फैसला सामने आया भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आर्टिकल 370 के खिलाफ तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखिए जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, जो कोई ऐसा डिस्प्यूट, कश्मीर एक ऐसा डिस्प्यूट है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे के ऊपर है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे फैसला कर सकती है? और आपको पता है कि जो इंडिया का जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आप इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करें। तो क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार और जो बीजेपी के जजेस हैं, और आपको पता है कि ये जितने जजेस हैं नॉर्मली जब ये बीजेपी के हक में फैसले देते हैं तो बाद में इनको राज्यसभा की सीट दे दी जाती है, टिकट दे दी जाती है। तो ये बिल्कुल प्री पोल रिगिंग है। आपको पता है अगले 4 से 6 माह के अंदर भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और उन इलेक्शन की को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में माहौल को गर्म करने की कोशिश की है। देखिए किस खूबसूरती से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्री पोल रिगिंग में नरेंद्र मोदी साहब की मदद की है। और ये वो इशू जो कि यूएन के मैप के ऊपर है, और पूरी दुनिया, स्टेट डिपार्टमेंट हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने ममालिक हैं वो इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं। तो हाउ कम इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर फैसला दे सकती है? पिछले 5-5.5 सालों में कश्मीरियों के पास हकूक नहीं है, और ये कैसे मुमकिन है कि अगर आपके पास हकूक ना हो और सुप्रीम कोर्ट मत बोले? सुप्रीम कोर्ट 5.5 साल तो नहीं बोली, लेकिन नरेंद्र मोदी के जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं
तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। तो ये एक बेसिकली माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है मोदी साहब को कि वो इलेक्शन लड़े। आपको याद है जब भी इलेक्शन होते हैं तो कश्मीर पे, बॉर्डर पे कुछ ना या कुछ कोई ऐसा माहौल फॉल्स गर्म फ्लैग कर दिया जाता है। ऑपरेशन या फिर किसी तरीके के कोई ना कोई ऐसे शशके शुरू किए जाते हैं या पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए जाते हैं ताकि उनको रेलेवेंस मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मुझे ये जरा बताइएगा कि अब इस मामले पर पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने इनिशियल लेवल पे देखा था कि जब ये अगस्त में ये वाकया पेश आया था तो सितंबर तक हम काफी एक्टिव रहे थे। उस वक्त के वजीर आजम ने जाके बड़ी जबरदस्त एक स्पीच भी की थी। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि हमें किन पहलुओं पर मजीद काम करना चाहिए और इस मामले को उजागर करना चाहिए? इफ यू आर मिसिंग समथिंग। पहली बात तो ये है, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी वो कश्मीर के ऊपर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पहली ठीक बात। है। दूसरी इसमें बात यह है कि पाकिस्तान तो जाहिर बात है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर बहुत, कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बहुत सारी यूथ है और वो यूथ जो है वो अगर अपराइजिंग करती है, उठ खड़े होती है, प्रोटेस्ट करती है तो नरेंद्र मोदी उसको दबाएंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये ना हो कि ये जो गजा में, मिडिल ईस्ट में हालात खराब है, अगर जो कश्मीर की यूथ जिसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के जरिए खत्म किया जाता है, जिनको अगवा कर लिया जाता है, जिनको रातों रात और दिन में रोशनी में अगवा कर लिया जाता है और उनकी जो म्यूटिलेटेड बॉडीज हमें मिलती हैं और वो अक्सर मीडिया में और प्रेस में भी दिखाई जाती हैं, तो लगता यह है कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरली करता रहेगा। और आपको पता है, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मुझे जरा बताइएगा, जो एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, आपको पता है ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। जो 4 साल के अंदर एक तो उन्होंने कहा कि हम जो गैर कानूनी सेटलमेंट्स नहीं करेंगे, वो भी सबने होती हुई देखी। फिर वो मुख्तलिफ एक तो इजलास यहाँ पर बुलवा के, मंदुबीन को यहाँ पर बुलवा के, फिर अब एक ब्यूटी पेजेंट भी करवाने जा रहे थे, अभी दिसंबर में सुना था। इसके साथ साथ वो एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी भी अपराइजिंग थी वो बस दरमियान के कोई इशू थे और हमने सॉर्ट कर लिए हैं। इसको किस तरीके से जाता है, किया जा सकता है? देखिए, क्वेश्चन ये है कि आप जितना मर्जी G20 की कॉन्फ्रेंसेस करवाने की कोशिश करें कश्मीर के अंदर, लेकिन एक जो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको पूरी दुनिया ये कह रही है कि यहाँ पे आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और मजे की बात है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट 5.5 साल से खामोश बैठी हुई है, इलेक्शन आने पे वोट खड़ी हुई है। तो पता तो ये चलता है, जैसे मैंने शुरू में पहले कहा कि ये प्री पोल रिगिंग है। पाकिस्तान इसको पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकली हाईलाइट करता रहेगा। हम नहीं चाहते इस खित्ते में माहौल खराब हो। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इग्नोर कर रही है इस खित्ते को। और अगर यहाँ पे इस खित्ते को ना देखा गया तो फिर इसमें कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं और उस कॉन्सिक्वेंसेस को फिर दुनिया को भुगतना पड़ेगा। सुना आपने ये कितना बेहुदा ये आदमी है। इसके चैनल को क्या देखते हो, इसको क्यों सब्सक्राइब करके रखा है? ये अपना थंबनेल बनाता है यूट्यूब में तो हिंदी में लिखता है कि लोग, इंडिया के लोग देखें। इतना गधा है और इंडिया को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बोल रहा है। शर्म नहीं आती इसको जो है। तो ये तो गद्दार ही है, जिनका खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये किसी के नहीं हुए, जो इनको भीख देता है बस उसी के रहते हैं तब तक जब तक भीख देता है। तो ये देख लीजिए क्या बक रहा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक निर्णय दिया है। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।